नजर करम फरमाओ, नजर करम फरमाओ, गोहर तरब बरसाओ, गोहर तरब बरसाओ, नजर करम फरमाओ। ये जी मैं क्या कर रहा हूँ, गाने का आपको पता है कि मेरा दिमाग कभी कभार घूम जाता है क्या गाने के लिए। लेकिन ये जो है ना, आवाज कभी मेरी नीचे जा रही थी, कभी ऊपर जा रही थी, कभी ऐसे जा रही थी, कभी ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। जैसे हम घूमते हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, तो आवाज की एक सतह नहीं रहती। तो आपने ये देखा होगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो, लॉन्गमैन कंटेम्परेरी डिक्शनरी हो, या कैम्ब्रिज हो, वेबस्टर हो, मेरियम हो, काफी डिक्शनरी इंटरनेशनल डिक्शनरीज हैं। ये बदकिस्मती है कि हमारे सिंधी डिक्शनरीज या उर्दू डिक्शनरीज में वो स्ट्रेस को, इंग्लिश स्ट्रेस को वो नहीं दिखाते, क्योंकि वो लिखते हैं मिला के साउंड्स कभी मिलके नहीं लिखा जाता। जिस तरह हम वर्ड्स को लिखते हैं तो साउंड हमेशा सेपरेट लिखा जाता है, वो हम आगे डिस्कस करते भी जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। वैसे तो ऑर्थोग्राफी जो लिखते हैं हम, उसको हम इकट्ठे लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड अगर मैंने कहा वर्ड, तो उसको मैं जब लिखूंगा स्पेलिंग उसकी, तो उसको मैं इकट्ठे लिखूंगा। जब मैं उसको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में लिखेंगे हम, तो उसको कभी भी एक साथ नहीं लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उसको एक साथ लिखा जाता है, तभी स्ट्रेस और इंटोनेशन उर्दू डिक्शनरी और सिंधी डिक्शनरी या किसी लोकल डिक्शनरी में शायद नहीं मिलेगी। तो फोनेटिक्स की स्ट्रेस पे याद आया भाई, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो एक स्ट्रेस होता है, पता है वो क्या? कभी ये ऊंची आवाज में जी गाने चला देते हैं, पता नहीं वो खुद सुनते हैं या वो पड़ोसियों को सुनाते हैं, ये पता नहीं चलता। हाँ, ख्याल करना चाहिए कि आवाज इतनी हो हम सुने, किसी और के जिंदगी में दखल या वो बेचैनी या स्ट्रेस से ना पैदा हो तो अच्छा है। हम तो ख्याल करें, आप भी ख्याल करें। तो स्ट्रेस, अब स्ट्रेसेस मेन और सेकेंडरी, इसको कहते हैं हम प्राइमरी। मैंने दोबारा टेल्ड इस्तेमाल कर दिया, इसको मेन स्ट्रेस भी कहा जाता है। मेन स्ट्रेस, ये मैं ऐसे इंट्रो दे रहा हूं। आगे चल के जब हम स्टडी करेंगे ना फोनेटिक्स को डीपली, साउंड्स को, वर्ड्स को, तो वो स्ट्रेसेस आपको आएंगी। क्योंकि मैं ये आपको, वो कहते हैं ना कि किसी टूर पे जाते हैं या किसी चीज पे जाते हैं तो कुछ सामान लेते हैं, ये आपके लिए सामान है फोनेटिक्स सीखने के लिए। तो स्ट्रेस आपने देखा होगा कि वर्ड्स के ऊपर एक हल्का सा ये निशान होता है, ये ऐसा निशान होता है ना, ऐसा निशान होता है ऊपर, वर्ड के ऊपर। ओके, और दूसरा होता है जी सेकेंडरी स्ट्रेस। अब जब मेन स्ट्रेस हो किसी वर्ड्स पे, तो आवाज ऊपर से नीचे आती है, क्लियर? जब सेकेंडरी स्ट्रेस हो तो यहां पे आपने देखा होगा कि ये नीचे आता है वर्ड के, तो यहां पे सेकेंडरी स्ट्रेस ऊपर से आवाज, नीचे से आवाज ऊपर जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। मेन स्ट्रेसेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेसेस, एक साउंड के ऊपर होती है जो आवाज ऊपर से नीचे आएगी, और दूसरी होती है नीचे से ऊपर आवाज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं अबाउट, क्या लिख रहा हूं? अबाउट। तो तो वैसे भी ये अनस्ट्रेस्ड होता है। बाउट, तो बाउट, क्लियर? तो ये आगे चल के हम इन वर्ड्स को, इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो ये मेन स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस डिक्शनरी में भी अभी आप देख सकते हो,
ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी या किसी भी इंटरनेशनल इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी हो, उसमें देखें आप फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे लिखी होगी, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस दिए गए होंगे। अगर आप अपनी लोकल इंग्लिश या उर्दू डिक्शनरी देखें या सिंधी डिक्शनरी देखें, तो वहां पे स्ट्रेस आपको नजर ही नहीं आएगी। जब स्ट्रेस नजर नहीं आएगी ना, तो पता है बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, आपके दिमाग में काफी सवालात होते हैं। तो ये अगर फॉर एग्जांपल आपने और हमने ये पढ़ा है कि जब भी कोई भी वर्ड लास्ट में कॉन्सोनेंट्स पे खत्म हो और नीचे वावल साउंड हो, तो इसको डबल किया जाता है। लेकिन यहां पे मेरे भाई डबल नहीं हो रहा, इसको हम अगर आईएनजी मिलाएंगे तो ओपनिंग होगा, अगर यहां पे ईडी मिलाएंगे तो ओपन्ड हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां पे फॉर एग्जांपल ये किया जी, इस पे आते हैं यार, इस पे क्या कहते हैं, ये भी हो गया फॉर एग्जांपल ट्रेबल। ट्रेबल, अब इसमें डबल एल आईएनजी लिखा मैंने, हाँ, यहां ट्रेबल दे ईडी लगाया, तो यहां पे एल देखें आप, डबल कर दिया मैंने, एल को डबल कर दिया। अब यहां पे जो हमें बताया गया है, यहां तो नहीं हो रहा रूल, ये रूल असल में फोनेटिक्स की वजह से नहीं हो रहा। तो इसमें ओपन, ओपन में कितनी सिलेबल्स बनती हैं? ओ अनफैन। अब सिलेबस पे भी मैं आऊंगा, सिलेबल, सिलेबस पे नहीं, सिलेबल। सिलेबल और सिलेबस में फर्क है मेरे भाई। ओपन, आओ पे स्ट्रेस आ रहा है, आओ पे स्ट्रेस आ रहा है। अगर मैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में लिखूंगा तो आओ एनफन। ओपन, ये मैंने बताया अनस्ट्रेस्ड है हमेशा, अनस्ट्रेस्ड। तो ओपन, यहां पे स्ट्रेस नहीं आ रहा, यहां पे मेन स्ट्रेस। अगर मैं कहूं ट्रेवल, तो ट्रे, ये मैं फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में लिख रहा हूं ट्रेवल। अब विल पे जो है ना, ट्रेवल, ट्रे यहां पे आएगी और विल यहां पे अगर देखेंगे ऑक्सफोर्ड के, तो मेन स्ट्रेस नहीं आ रही, यहां पे सेकंड स्ट्रेस आ रही है और यहां पे मेन स्ट्रेस आ रही है। जहां पे भी मेन स्ट्रेस आएगी और उसके बाद ये रूल होगा कि आखिर में कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले वावल साउंड है, तो उस लेटर को डबल करेंगे आईएनजी मिलाने से पहले या ईडी लगाने से पहले। क्लियर? समझ में आ गया? ये कंफ्यूजन होती है, काफी शागिर्दों ने मुझसे पूछा भी है कि सर ये क्यों होता है, कैसे होता है। अब मसला ये है, उनको फोनेटिक्स की अगर जानकारी होती है पहले तो समझ में चीज आ जाती है, अगर नहीं होती तो वो कहते हैं कि सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। आपके साथ तो नहीं हो रहा ना ये? अगर होता है तो मेरे ख्याल में से अभी क्लियर हो गया होगा। आए अभी इससे ही थोड़ी जुड़ी हुई चीज, जो आपने रेसलिंग की अगर कमेंट्री देखी होगी, तो हियर कम्स द हिटमैन हार्ट, ये सुना होगा ना सर, या क्रिकेट में सुना होगा, हॉकी में सुना होगा, टीम में, या कंपेयरिंग, डिबेट, स्पीच, कंपटीशन में आपने ये चीज कि आवाज को ऐसे करना है, ऐसे करना है, जिस तरह मैंने ये सिंगिंग की ना, वो सिंगिंग का है मुझे थोड़ा, तो वो की, ये ऐसे नहीं की मैंने, आपको फ्रेश करने के लिए भी की, और असल में इनडायरेक्टली मैंने एक चीज बता दी। अभी आवाज मेरी मुख्तलिफ अंदाज में जा रही थी, तो अभी स्टडी करेंगे क्या? यस, इंटोनेशंस। क्या? इंटोनेशंस। इंटोनेशंस, ये इंटोनेशंस है ना, आहा, ये आपको जिस तरह बच्चे टॉयज के साथ खेलते हैं, आप मोबाइल्स के साथ खेलते हो, किताबों के साथ खेलते हो, तो मेरे भाई आप आवाज के साथ क्यों नहीं खेलते? जब आवाज की बात आती है तो हम कहते हैं स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज काइंड एंड मोस्ट मर्सीफुल, इस तरह नहीं। अगर टोन्स में आप बात करें, बॉडी लैंग्वेज भी हो आपकी, बॉडी तो मेरी नहीं है इतनी जो मैं आपको मसल्स दिखा सकूं, बनानी भी नहीं है इतनी मुझे, सही है फट्टे अल्हम्दुलिल्लाह। तो
ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि आवाज कैसी जा रही है, क्यों जा रही है, कहां कहां ट्रेवल कर रही है, आए वो सीखते हैं। अभी जो है ना, मछली वाला भी बाहर आ गया है, आपको आवाज आती होगी मछली वाला। और पल्ली पल्ली भी आई हुई है। ठीक है, खाएंगे तो नहीं ना मछली मछली खाएंगे। ओके, ये शोर भाई सुनेंगे आप, बर्दाश्त कर लें। अभी इसके साथ ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्या? इन इंटोनेशंस। क्या लिखा? इंटोनेशंस। टोन से निकला। टोन जी, टोन, इसकी टोन ऐसा है, लहजा। इंटोनेशंस मीन्स वो चीज जिसमें हमारे लहजे मुख्तलिफ हों या मुख्तलिफ होते रहें। अब इसमें ये से आगे निकल गया है स्ट्रेस से। इसके जी 3 है। अब नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। यहां पे आप भले सेकेंडरी लिख लें, यहां पे प्राइमरी लिख लें, वो फर्क नहीं है, वो इश्यू नहीं है। यहां पे अभी हम आ रहे हैं, इंटोनेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटोनेशन में पहले आप भले लेवल लिख लें। लेवल और टेल्ड मैंने बता दिया है पहले, बार बार भी बता रहा हूं। टेल्ड ये रिप्लेस करने के लिए लेवल टोन्स या लेवल टोन में कह रहा हूं, लेवल इंटोनेशंस। उसके बाद क्या? फॉलिंग। बिल्कुल, फॉलिंग भली लिखें आप, फॉलिंग या फॉल लिख लें। फॉलिंग इंटोनेशंस एंड फॉलिंग अगर आ गया तो फॉलिंग का जी अपोजिट क्या होगा? राइजिंग होगा। ये जो है ना, ये आप जब क्या कहते हैं लैटिन सीखते हो ना, तो लैटिन में आर को इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है जैसे डॉग साउंड होता है ना, तो लाइक दैट। रोमांटिक, रैम्बो। इंग्लिश में थोड़ा इसको को कम कर देते हैं, रैम्बो, थोड़ा लाइट कर देते हैं, उसमें थोड़ा आर को खींचते हैं। लैटिन में जब लैटिन आप स्टडी करेंगे ना अल्फाबेट को, तो लैटिन को थोड़ा आगे किया जाता है, लाइक दिस। तो ये हो गया राइज। क्लियर? अब ये तो मैं बताता हूं कि अब इसको इसमें डिवाइड किया गया है, अब इसको इसमें डिवाइड किया गया है, तो बिल्कुल लेवल टोन को 2 इकसा में तकसीम किया गया है। एक होता है लो और होता है हाई। हाई और लो, इसको 3 हिस्सों में। अब फॉलिंग के 3 इकसाम हो गए। लो फॉलिंग टोन। अब इसको मैं रिप्लेस टिल्ड से कर रहा हूं। हाई फॉलिंग इंटोनेशन या टोन, और लो राइज, लो राइजिंग टोन। सेम यही चीज यहां पे आएगी, लेकिन यहां पे फॉलिंग हो रहा है, यहां पे राइजिंग होगा। तो यहां पे लो राइज होगा, हाई राइज होगा, एंड हाई वर्सेस लो टोन्स हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक वर्ड लिख रहा हूं। क्लियर? क्या लिखूं? आपका नाम लिखूं? आपका नाम लिखूं? लेकिन कितने देख रहे हो, किस किस का नाम लिखूं? हाँ, ये कमेंट्स में लिख लें कि सर मेरा नाम लिख लें, वो आपका आ जाएगा नाम। ओके, लेकिन देखते हैं कमेंट्स करते हैं या नहीं करते। अब मैं लिख रहा हूं जी,
ये वर्ड लिखा, सिंपल वर्ड लिखा, यू। अब देखें लो लेवल आ रहा है, यू थोड़ा ऊपर गया। थोड़ा जब आप फील करेंगे ना किसी साउंड को, आंख बंद करके, आंख मारेंगे नहीं, आंख बंद करके, आंख बंद करके वो साउंड। अच्छा, एक मैं इससे पहले एक चीज करवाता हूं। ये थोड़ा हैंड आप ऊपर कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर? ओके, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, और मेरे साथ करते जाएं। हाँ, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, क्लोज इट, ओपन इट, पुट ऑन योर चिन। आपने हाथ कहां रखी? सच्ची बताएं मुझे कमेंट्स में, सच्ची बताइएगा कि इस एक्सरसाइज को देखते आपने हाथ कहां रखी? सर पे रखी या चिन पे रखी? अगर चिन पे रखी तो करेक्ट रखा, अगर चिन पे नहीं रखा और सर पे रखा तो मेरे भाई आपने मुझे जो देखा सुना नहीं। सुन तो रहे थे, समझ नहीं रहे थे। अगर आप यही एक्सरसाइज आंख बंद करके सुनेंगे तो ये आप सर पे नहीं हाथ रखेंगे बल्कि आप चिन पे ही हाथ रखेंगे। चूंकि जब आप सुनाई करते हैं, देख कम रहते हैं, तो आपको क्या होता है कि सुनने के बाद आप वही चीज करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग मुंतशिर हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तकरीबन हम जो चीज देखते हैं वही कर पाते हैं। सुनाई उसमें देती है लेकिन वो समझने में कम आती है। क्लियर? होप यू हैव एंजॉयड दिस लिटिल बिट ट्रिक। तो लेट्स सी, अब फॉलिंग पे आते हैं। क्लियर? फॉलिंग पे जब आएंगे तो फॉलिंग मींस आवाज का ऊपर से नीचे गिरना। यू 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 यू, ऐसे आवाज दम के आती है। ओ, कभी देखा है ना, गोला ऊपर से जब नीचे आगे फटता है। क्लियर? तो इसको तो लेवल टोन, ये लो टोन, तो ये लो टोन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में नीचे दिखाया गया है, और ये हाई टोन ऊपर लगाया गया है। ये तीर मींस डायरेक्शन शो कर रहा है। और यहां पे लो जो है, फॉल है, तो आवाज नीचे गिर रही है, तो इसको नीचे गिराते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे तो टेढ़ा होगा, ये हाई है तो स्ट्रेट होगा। अब ये गिर के ऊपर जा रही है आवाज, तो यहां पे दो तीर लगेंगे, इस तरह होगा। क्लियर? कुछ ये यहां पे आ गया यू, और आ गया यू यू, देखें यू, आवाज नीचे आके ऊपर जा रही है, तो यहां पे लो राइज होगा। इज इट क्लियर? अब आते हैं राइज पे। राइज पे जाहिर बात है अपोजिट है, तो इसमें हम ये तीर ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके लगाएंगे। हल्की सी आवाज राइज हो रही है, यहां पे हमारी बिल्कुल हाई राइज है, तो बिल्कुल पिच, यहां पे पिच का कमाल होता है। वो खेलने वाला पिच नहीं, ये पिच साउंड पिच है भाई। क्लियर? साउंड पिच, ये स्ट्रेट पोजीशन में जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जाएगी, और ये यहां पे जो है ये स्ट्रेट होके हाई होके फिर आवाज नीचे गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं यू यू, देखिए यू, ऊपर आवाज आ रही है। अगर मैं कहूं यू, तो बिल्कुल सीधी जा रही यू। ऐसे जब F16 हमारे ऊपर से गुजर जाता है तो जाता है कि कैसे जाता है, यू लाइक दिस। अब ये क्या होता है, समझ में आ गया? ऊपर होके नीचे आ रही है आवाज यू। अब इस आवाज को पिच के हिसाब से फेड इन फेड आउट सुना होगा। फेड इन मीन्स अंदर आना, मीन्स फॉल करना, और फेड आउट मीन्स राइज होके गायब हो जाना।
रॉकेट वगैरह देखते हैं, जहाज वगैरह देखते हैं, कोई चीज वगैरह देखते हैं, कोई परिंदा वगैरह देखते हैं, तो फेड इन आता है, हमारे सामने आंखों के आता है, फिर जब चला जाता है तो फेड आउट हो जाता है। तो आवाज भी ऐसे ही फेड इन होती है और फेड आउट होती है। आपने देखा होगा कि फिल्म या कोई वीडियो या कोई साउंड धीमी स्टार्ट होती है और फिर वो ज्यादा हो जाती है और लास्ट में वो ज्यादा से हल्की होके खत्म होती है। तो इसको कहते हैं फेड इन और फेड आउट। ये जिंदगी भी ऐसी है, फेड इन तो हुई है, फेड आउट कब होगी ये अल्लाह ही जानता है, हमें पता नहीं।